हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे कूलाम का नियम। तो इसको सीखने से पहले एक छोटी सी पॉइंट है। जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कूलाम बल क्या है, तो आप बताएंगे। उसके लिए छोटी सी एक परिभाषा है कि कोई दो आवेश होगा, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? कूलाम बल या वैद्युत बल कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम। तो 1785 में फ्रांसीसी के वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोग किए थे। उन्होंने कहा कि कोई दो स्थिर बिंदु होगा जिस पर आवेश होगा Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है? R है। तो इस प्रकार से उन्होंने माना था कि कोई दो आवेश था, उनके बीच की दूरी क्या थी? R था। ठीक, तो ऐसा मानने पर उन्होंने दो कथन निकाले थे। जो पहला कथन था इस प्रकार से था, कहा कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ऐसे इनकी परिभाषा भी आपको लिखना है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल तथा इस पर जो उपस्थित आवेश है इनके गुणनफल, आवेशों का गुणनफल तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो हमारा पहला पॉइंट बना, जैसे कि हम मानते हैं कि जो बल है ये चाहे आपका आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, तो इस प्रकार से ये कहे थे कि जो आवेश था उनका हम क्या करते हैं? गुणनफल। ठीक, कहा था जो बल F है वो किसके समानुपाती होता है? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला पॉइंट बनता है। और जो दूसरा पॉइंट बताए थे वो क्या बन रहा है? कहा था जो बल है F वो किसके बराबर होता है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा पॉइंट, यही दो कथन आपको तैयार रखना है। अब जब भी परिभाषा इसकी लिखना हो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी दो आवेश होगा, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ठीक, तो उपस्थित दोनों आवेशों का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही आपको दोनों पॉइंट लिख देना है। लिखने के बाद हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से हमें ये देखना है कि इसका देखो ये बल बराबर है, तो जब F दोनों है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या होता है? समानुपाती। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R²। मीन्स इसका हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। ठीक, जब भी आपको ऐसे समानुपाती मिले, जब भी एक पक्ष बराबर हो तो अगले पक्ष का आप क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। ठीक, तो कूलाम ने क्या किए, जो ये समानुपाती का चिन्ह है हम इसको क्या करते हैं? हटाते हैं। जैसे हटाएंगे बराबर लगाएंगे, तो उन्होंने एक नियतांक रखे थे, वो क्या था? K था। ठीक, तो बना क्या? Q1 Q2 बटे R²। जबकि ये यहाँ पर हम इस K को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम K को क्या कहते हैं? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। जबकि कूलाम ने इसका मान बताया। ठीक, वह मान क्या था? K बराबर 9 × 10⁻⁹। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से ये जब दोनों आवेश निर्वात में स्थित होगा तो K का मान क्या पाया गया? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये इतना उन्होंने दिए। उसके बाद अब देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये K है। K का मान अगर हम इसमें उठा के रख देंगे तो क्या आ जाएगा? F बराबर हो जाएगा, यहाँ पर K का मान कितना है? 9 × 10⁻⁹ ये आगे Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R²।
इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट तैयार हुआ। फिर उसके बाद मानते हैं कि जब निर्वात था तो कूलाम ने कुछ इसके फिर पॉइंट निकाले। उन्होंने कहा जो ये मान होता है हमारा के का, उन्होंने के का मान रख दिए क्या 1/4πε0। तो देखो भाई ये जो ε0 होता है वो है क्या, ε0 जो होता है वो निर्वात के लिए विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो या हम उससे हम परावैद्युतांक भी कह सकते हैं। तो ये परावैद्युतांक होता है ε0 या ε0 भी कह सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, जब इसका मान के का मान यहां उठा के रख देंगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर होगा 1/4πε0, ये आएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इस प्रकार से कूलाम ने इतना पॉइंट बताए थे, ये आपको तैयार रखना होगा। ठीक, तो अब चलते हैं, देखो जो ε0 का मान होता है वो कूलाम ने निकाले थे और इसका मान रखे थे। वह कूलाम ने क्या बताया था, कहा था कि इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, और जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से ε0 को हम क्या नाम दे सकते हैं, हम निर्वात में विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलाम ने इतनी बात बताए थे, इसको आपको तैयार रखना होगा। और एक नंबर की पॉइंट ये पूछा जाता है कि विद्युतशीलता का बीमा ज्ञात कीजिए। तो बीमा हम कैसे निकालते हैं उसको हम आपको सिखाते हैं, बीमा कैसे निकालेंगे इसका। तो चलते हैं, हम बीमा पहले निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन की बीमा। तो एप्सिलॉन की बीमा हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, कूलाम, कूलाम की बीमा क्या पढ़े आप, ए टी होता है। ठीक ना, क्या होता है, ए टी। यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। इस प्रकार से हम इसके क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक, इसे हमेशा बड़े कोष्ठक में रखना चाहिए। फिर उसके बाद प्रति क्या लिखा है, न्यूटन। अब न्यूटन को आपको बीमा पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूटन की बीमा के लिए, न्यूटन की जो बीमा होती है वो क्या होती है, m/L/T⁻² होता है। और जो ये मीटर स्क्वायर है इसका क्या बन जाएगा, L स्क्वायर। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, तो ε0 की बीमा आ जाएगी। तो देखो हम करते हैं इसको, तो देखेंगे कैसे आता है। m को हम ऊपर ले चलेंगे तो क्या आएगा, m⁻⁻1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हम इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगी, L⁻3, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद ये देखो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, और ये टी स्क्वायर ऊपर होना है तो हम क्या कर सकते हैं, t⁻4 लिख सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगी, ए स्क्वायर। तो हमारा ये ε0 की क्या बन गया, बीमा ज्ञात हो गया, m⁻1, L⁻3 और t⁻4 a⁻2। तो इस प्रकार से आपको तैयार रखना है, ε0 की बीमा ज्ञात करना है। तो ये आपके विकल्प में या वैसे भी आपसे पूछ सकता है कि ε0 की बीमा क्या होती है। तो आपको कूलाम का नियम ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है।